आशिक मीर के पास। नासिर खान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब मैं नासिर के पास चली जाती हूं जो कि बालटाल बेस कैंप से हैं। नासिर, पहलगाम और बालटाल इन दो अलग अलग जगहों से यात्रा जो है वो रवाना होती है। बालटाल बेस कैंप पर फिलहाल क्या तस्वीर? जी अंजलि, देखिए आज सुबह सवेरे ही 5 बजे के करीब बालटल से पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी दर्शन के लिए चला गया है। मैं इस वक्त बालटल बेस कैंप के पास मौजूद हूँ। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें साफ बयान करती है कि कैसे यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जगह जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, लंगर लगाए गए हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाएगा इस वर्ष में जो अमरनाथ यात्रा जो शुरू हुई है आज सुबह सवेरे से ही, तो हमने यहाँ पे देखा काफ़ी सारे लोग जो है कल पहुँचे थे और आज सुबह सवेरे 5 बजे बाबा बर्फानी दर्शन के लिए चले गए। और जो इंतज़ामात की बात करें तो इंतज़ामात जो है पुख्ते किए गए, चाहे हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें या बाकी इंतज़ामात की बात करें, वो पुख्ते किए गए हैं। 3 मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक अमलाई गई थी। और इस टाइम भी अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें जो बेस कैंप के पास है, अभी भी आप देखेंगे लोकल्स के साथ साथ जो पिलग्रिम्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ से जो बेस कैंप है वहाँ से लोग जो है बाबा बर्फानी दर्शन के लिए चले जा रहे हैं। और मेरे बगल से अगर आप तस्वीरें देखेंगे, इस साइड से अगर आप तस्वीरें देखेंगे, इस साइड भी लोगों का तांता लगा हुआ है, जहाँ पे मुस्लिम्स के साथ साथ जो पिलग्रिम्स है वो इस यात्रा में हिस्सा बने हुए हैं। और मुस्लिम्स जो है लगातार शाना बशाना जो है पिलग्रिम्स के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पोने वालों की बात करें, होटेलियर्स की बात करें या टी स्टॉल वालों की अगर बात करेंगे, वो लगातार जो है इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और उनके बिना जो यात्रा जो है अधूरी मानी जाती है। जितनी भी पिलग्रिम से हमारी कल से बात हुई, उनका भी कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के सहयोग और लोकल्स के सहयोग के बिना ये यात्रा अधूरी है। और कुल मिला के अगर देखा 5,000 से ज़्यादा यात्री जो है आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चले गए हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट के आएंगे। और जितनी भी पिलग्रिम से हमारी कल से बात हुई, उनका यही कहना है कि देश में अमन और शांति की प्रार्थनाएं की गई, खासकर जम्मू और कश्मीर में अमन और शांति जो है वो लौट आए। जो पिछले 2019 से जो तस्वीरें यहाँ पे हमें देखने को मिली, वो तस्वीरें जो है यहाँ पे बनी रहे। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जो पिछले आतंकी घटनाएं यहाँ पे हुई, जम्मू रीजन में जो आतंकी घटनाएं हुई, पिलग्रिम्स का मानना है कि उससे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट जो है पुख्ते किए गए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जिला और क्या इंतजाम तीर्थयात्रियों के लिए किए गए हैं, आशिक मीर से अब जान लेती हूँ। बालटाल से आप नासिर को सुन रहे थे, अब मेरे साथ नूनवान बेस कैंप से, पहलगाम से आशिक मीर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। आशिक, तीर्थयात्रियों के भोजन, पानी, बिजली, इन सब की सुविधाएं और व्यवस्थाएं कैसी? और पहला जत्था पहलगाम से जो रवाना हुआ है उसमें कितने तीर्थयात्री? देखिए अंजलि, अगर हम बात करें पहलगाम पहुंचे यात्रियों की, तो सुबह 4 बजे के करीब पहलगाम की वादी बम बम बोले के नारों से गूंज उठी। और मेरे साथ अयोध्या नगरी यानी राम नगरी से आए कुछ साधु संत भी मौजूद है, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उत्साह और किस तरह का जुनून आज इन यात्रियों में देखने को मिल रहा है। कहां से हैं आप? अयोध्या नाम से। अच्छा, अयोध्या से है आप। तो कब आए हैं आप और कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको दिखी और किस तरह का जोश जुनून है आप में? यहाँ पर कल आए हम और यहाँ पर आगे व्यवस्था बहुत बढ़िया है और बड़ा उत्साह आनंद आ रहा है। और आज यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे, बहुत आनंदमय यात्रा यहाँ की है। और मेरा अच्छा मानना है कि यहाँ से ऐसे चलती रहे। और बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा कि आप पहली बार यात्रा करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं कई बार आया हूं। मैं 20 साल पहले भी आया था। अच्छा। और मैं आता रहता हूं, मतलब मेरी चौथी यात्रा है। अच्छा। और इस बार की यात्रा का अलग अनुभव है। इस बार एक अलग जोश खरोश और जो सिक्योरिटी व्यवस्था, सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है कि हम लोग का मन इतना प्रफुल्लित है कि श्री बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए हम लोग बहुत बेताब हैं। और सारे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और लंगर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जितने लोग भारतवासी हैं एकदम बिल्कुल बर्फानी बाबा के इसी जोश खरोश जुनून के साथ आकर के अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करें और इस यात्रा का आनंद उठावें। देखिए अंजलि, ये यहाँ पर जो है राम नगरी अयोध्या से आए साधु संत है और देख सकते हैं आप इनमें किस तरह का जोश और जुनून जज्बा देखने को मिला। और फिलहाल यहाँ से जो है अगर हम नूनवन बेस कैंप की बात करें तो यहाँ से आज जो है
लगभग 2500 से ज्यादा यात्री जो है अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हुए। और बिल्कुल नुनवन बेस कैंप के बाहर हम इस समय मौजूद है, जहां पर यात्री जो है कल पहुंचे और यहां से आज सुबह 4 बजे इनको रवाना किया गया। और जब बात सिक्योरिटी की आती है तो यहाँ पर तमाम तर व्यवस्थाएं रखी गई थी, 3 सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर रखे गए थे और इन यात्रियों के लिए तमाम तर सहूलियात जो है यहाँ पर रखी गई है। और अगर हम लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कई सारे लोगों का रोजगार जो है इस यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। कई सारे लोगों से हमने बात की जिन्होंने नुनवन बेस कैंप के अंदर हो या बाहर की जितनी भी दुकानें हैं वो लगाई है। और इन लोगों का कहना था कि हम बड़ी बेसब्री से इन यात्रियों का इंतजार करते रहते हैं कि कब ये यात्रा जो है शुरू हो जाए और वो अपना कारोबार अपना घर चलाए। लेकिन यहां पर जब बात आती है तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसे रखे गए हैं, यानी रखना डालने की कोशिश तो लगातार की गई थी, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रखे गए हैं। 3 सिक्योरिटी की जब बात आती है तो नुनवन बेस कैंप से आज भोले के भक्त जो है अमरनाथ यात्रा केव की तरफ बढ़ गए हैं और लगभग यहां से 2500 से ज्यादा यात्री श्रद्धालु जो है अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए यहां से रवाना हुए हैं। जी अंजलि, बिल्कुल उत्साह भी देखते ही सभी भक्तों का बन रहा है। जय बाबा बर्फानी की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अजय के पास एक बार फिर से चलती हूं, जो कि यात्री निवास जम्मू से मेरे साथ हैं। अजय, पहला जत्था तो रवाना हो चुका है, अभी जो लोग आपके साथ हैं क्या ये दूसरे बैच के लोग हैं? ये लोग कब रवाना होंगे कश्मीर के लिए आगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे बाबा बर्फानी के भक्तों का जो तीसरा जत्था जो कल जम्मू से रवाना होगा वो यहाँ पे पहुंचने लगे हैं और कड़ी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी बारिश हो गई तो इसलिए यात्री जो बाहर थे उनको यहाँ पर अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर जो है वो लाया जा रहा है। सुरक्षा बल यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उसके बाद इनको आगे बढ़ना है ताकि इस यात्रा में जो है किसी तरह का कोई खलल ना डले और हर किसी को जो है प्रॉपरली फ्रिस्क किया जा रहा है। और आप देखेंगे लंबी कतार जो है शिव भक्तों की यहाँ पर देखी जा सकती है। कोई हाथ में डमरू लेकर है, कोई बाबा का त्रिशूल लेकर है। ये दरअसल बाबा की जो अपार कृपा है, ये कृपा बनी रहे और इसीलिए आस्था बनी रहती है और इसीलिए बाबा के दरबार ये पहुंचे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। ये त्रिशूल आप हाथ में लेकर हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या आस्था है, मकसद है? भोले बाबा के दीवाने हैं। भोले बाबा के दीवाने हैं। क्या मांगेंगे इस बार या क्या मांगा? बस बाबा अपने दर पे ऐसे ही बुलाता रहे। बाबा बुलाता रहे। आप लोग कहाँ से? हम हरियाणा से, हरियाणा जज्जर से। हरियाणा से आए हैं, पहली बार है? हाँ जी, पहली बार है। तो किसी तरह का कोई खौफ या डर? नहीं, कोई खौफ नहीं। मेरे को तो इतना अच्छा लगा कि जिंदगी में पहली बार ऐसी यात्रा मिली मेरे को सर। जिंदगी में पहली बार ऐसी यात्रा मिली। आप लोग कहाँ से हैं? झज्जर हरियाणा। हरियाणा से ही? यस। क्या मांगेंगे इस बार बाबा से? नहीं। मौसम बड़ा खराब हो रहा है तो किस तरह से लगता है कि कहीं यात्रा में कहीं खलल हो सकता है? हो सकता है, बट मांगना कुछ नहीं होता। भोले ने जो दिया वो बढ़िया है। सबको भगवान खुश रखे वही बहुत है। सबको भगवान खुश रह के वही बहुत है। आप देखेंगे यात्रा स्लिप्स यहाँ पर पहले चेक की जा रही हैं। इन यात्रा स्लिप्स के साथ जो है ये लोग हैं, कोई पहलगाम से जाएगा, कोई बालटाल से। आप कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से आए हैं और मैं हर साल आता हूँ। 2016-17 से मैं हर साल आता हूँ। हर साल इंतजार रहता है? हर साल पूरे साल इंतजार रहता है और नए नए भक्तों के साथ आता हूँ। नए नए भक्तों के साथ आता हूँ। हर कोई जो है अलग अलग कहानी जो है अपने साथ सजोए हुए है, लिए हुए है, क्योंकि बाबा के भक्तों का जब जमावट जम्मू कश्मीर में इस वक्त हुआ है, बाबा के भक्त सिर्फ एक ही चीज को लेकर चल रहे हैं कि बाबा ने बुलाया है, जाना है। चाहे मौसम है, चाहे आतंकी खतरा है, वो कोई मायने नहीं रखता। यहाँ बाबा इन भक्तों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और लगातार श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। कोलकाता से पहली बार आए? नहीं, 5 साल से आ रहे हैं। 5 साल से आ रहे हैं। तो कैसा लगता है जम्मू कश्मीर में 5 साल से आ रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है आने में। कितनी एनर्जी मिलती है जब यहाँ पहुँचते हैं? जम्मू में ये बेस कैंप से ही तो स्टार्ट होता है ये यात्रा। यहाँ पे जब आ जाने से मन को पूरा सुकून कि हाँ पहुँच जाएंगे। अब बड़ी कठिन यात्रा रहती है, तो ऐसे में क्या बदलाव देखा 5 सालों में वहां पर आपने? कितनी सुविधाएं वहां मिल रही? बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। जब से मैं आ रहा हूँ तब से पर साल सुविधा पे सुविधा बढ़ाई जा रही है। यहाँ की गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ के जो मिलिट्री के लोग के जो आपका सेवा है, एक नंबर। तो बाबा की जो महिमा है वो लगातार भक्त कर सके, इसलिए लगातार अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पर कई बुजुर्ग महिलाएं मैं देखता हूँ कि वो यहाँ पर हैं, मगर हर किसी को जो है वो एक ही चीज पर आस्था रहती है कि बाबा ने अगर बुलाया है, बाबा चाहेंगे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और शिव भक्त जो है लगातार बढ़ते रहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
हाँ मैं चेन्नई में आई तो चेन्नई से पहली बार आए हैं? पहली बार पहली बार आए हैं। और सोचिए ये अलग तस्वीरें हैं, ये अलग परिवार बन जाते हैं जब लोग यहाँ पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, देखिए बुजुर्ग लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका जोश भी पूरे तरीके से हाई है। बाबा बर्फानी के जयघोष से पूरी घाटी इस वक्त गूंज रही है। नासिर खान के पास एक बार फिर से चलती हूं। बालटाल बेस कैंप से नासिर खान है। नासिर, तस्वीरें दिखाइए। और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जब लोग पहुंच रहे हैं तो उत्साह तो है ही, उनके लिए इंतजाम भी खास किए गए हैं। मैं चाहूंगी कि सुरक्षा की दृष्टि से आप बताएं कि वहां पर पिछले सभी सालों के मुकाबले इस बार और क्या खास प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से। जी देखिए अंजलि, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पूरी बालटाल बेस कैंप की। ये तस्वीरें जो है सिक्योरिटी की पहले हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के यहीं से कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ से जो है हर एक यात्री को या हर एक वाहन को पहले चेक किया जाता है, आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ से अंदर मेन गेट जो है वहाँ की अनुमति दी जाती है। और मेरे बगल में अगर आप देखेंगे, मेरे बगल में ये रजिस्ट्रेशन सेंटर है, वहाँ पे पहले उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद जो है उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा इंतज़ामिया की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से हर एक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है जो डेली एसेंशियल नीड है यात्री के। चाहे बिजली के हवाले से बात करें, पानी के हवाले से अगर बात करें या सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे, वो तमाम तर जो अरेंजमेंट्स है वो पूरी की गई। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें जो है कश्मीरी मुस्लिम्स के हैं जो यहाँ पे मौजूद रहते हैं यात्री के सामान के लिए या बाकी व्यवस्था के लिए वो मौजूद रहते हैं। और मेरे सामने अगर आप देखेंगे, मेरे सामने जो तस्वीरें है वो एक लंगर की है जहां से यात्री को सुबह का नाश्ता या दिन का लंच या शाम का डिनर जो है वो वहां से उनको मिलता है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, अभी जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहां मैं अंदर जाने की कोशिश करेंगे, वहां पे अभी भी यात्री जो है वो पहुंच चुके हैं अपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये तस्वीरें जो है रजिस्ट्रेशन सेंटर के अंदर है, जहां पे आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे यात्री जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर। सर आपका नाम, आपसे जानना चाहिए कहाँ से आया? मैं विकास शास्त्री हूँ, मैं पंजाब से आया हूँ। विकास साहब, आज आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं, कितनी खुशी, कितना अनुभव? बहुत ज़्यादा खुशी है, बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। तो कैसी व्यवस्था लगी कश्मीर घाटी में ज़िला प्रशासन की तरफ से या सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करेंगे कि कैसी व्यवस्था लग रही है? ऐसे फिलहाल अभी तो आए हैं, अभी देखेंगे व्यवस्था कैसी है। बाकी बढ़िया ही व्यवस्था होगी, बाबा बर्फानी जी का भरोसा है, उनके लिए व्यवस्था अच्छी होगी। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, कहाँ से आया? हम भी मोड़ मंडी से आए, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। तो जम्मू से लेकर कश्मीर तक कैसी व्यवस्था लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी है जी, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है, इनसे बात करके जाना। मैम आपका नाम, कहाँ से आया? हरियाणा से, चीका से। मैम हरियाणा से जम्मू कश्मीर का सफ़र कैसा लगा, कैसी व्यवस्था लगी? और बाबा के भक्त है, बाबा का बुलावा आया है, क्या खास प्रार्थना की जाएगी? दर्शन करने आते हैं, अच्छा से होता है दर्शन, है अच्छा से करके जाते हैं। पहली बार मैम आप आए हैं बाबा बर्फानी? पहली बार। तो 8 सालों से लगातार आप आ रही है, कभी आ गए कभी नहीं। तो आज के हवाले से अगर देखा जाएगा कितनी अंतर लग रहा है? जो बहुत ज़्यादा अंतर है तब से अब तक। जैसे पहले आए थे हम 2005 में, तो उसके बाद से मतलब कभी आ गए कभी नहीं। जैसे अब 3-4 साल कोरोना में नहीं आए, वो तो लगा ही नहीं। तो कितना अंतर लग रहा है? 2000 बहुत ज़्यादा अंतर है हर जगह। व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, आप साथ दो तो अच्छी है, ना दो तो सब जगह बेकार है। तो अंजलि, ये थे हमारे साथ कुछ वक्त। और ये रजिस्ट्रेशन सेंटर है जहाँ पे कई सारे काउंटर जो है वो खोले गए हैं। यहाँ पे भक्त जो है, पिलग्रिम जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद उनको आगे जाने की अनुमति दी बाबा जा रही बर्फानी है। के दर्शन करने के लिए भक्त जो हैं वो निकल पड़े हैं। हैं। इसमें युवा भी हैं, इसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं जो कि एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। आशिक मीर के पास जाती हूँ मैं। नासिर आप बने रहिए। आशिक मीर, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था आज सुबह रवाना हो चुका है। कितने बजे दर्शन पहले जत्थे की ओर से किए जाएंगे? और उन तस्वीरों का भी इंतजार है जब बाबा बर्फानी की तस्वीरें सामने आएंगी, जब श्रद्धालु वहां पर पहुंच जाएंगे। कितने बजे पहुंच जाएंगे पहले जत्थे के लोग? देखिए अंजलि, अगर हम नुनवन बेस कैंप की बात करें तो यहाँ से जो है
अमरनाथ यात्रियों का जत्था जो है रवाना हुआ। और आज की इस अमरनाथ यात्रा में हमने खास बात ये देखी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन पहली बार वो इस अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर था। आज से पहले की अगर हम बात करें, 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें, तो वो डर जो है आज कहीं नजर नहीं आ रहा। कई सारे श्रद्धालुओं से हमने बात की जिनके अंदर एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा था। और जब आप बात करते हैं तो नुनवन बेस कैंप से यात्रियों को जो है गाड़ियों के सहारे चंदनवाड़ी तक ले जाया गया, जहां से उनको पथ यात्रा के लिए जो है चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तो इनमें हमने देखे कई सारे बुजुर्ग, महिलाएं, यानी बच्चे भी शामिल थे जो पहली बार जो है इस अमरनाथ यात्रा के लिए आए। तमाम तर अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो नुनवन बेस कैंप के अंदर तमाम तर सहूलियात रखी गई थी, लंगर के एहतमाम रखे गए थे। और साथ साथ अगर हम स्टॉल्स की बात करें तो तरह तरह के स्टॉल्स, यानी हर एक फैसिलिटी जो है इन यात्रियों के लिए रखी गई थी, जिसका जिक्र भी यात्री खूब कर रहे थे। और अगर हम सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो जितनी भी व्यवस्थाएं इन यात्रियों के लिए रखी गई थी, तो यात्री इन चीजों का खुलेआम ऐलान कर रहे थे कि इस तरह की सहूलियात जो है हमने इससे पहले कहीं नहीं देखी। जो सहूलियात, जो फैसिलिटीज आज हम देख रहे हैं। फिलहाल यात्रियों का पहला जत्था जो है नुनवन बेस कैंप से रवाना हुआ है चंदनवाड़ी की तरफ, और चंदनवाड़ी से वो पथ यात्रा करेंगे पवित्र गुफा की तरफ। लगभग 2 दिन का ये सफर है। और अगर हम नुनवन बेस कैंप से शुरुआत करें, यानी पहलगाम के रूट की अगर हम बात करें, तो 2 दिन लग जाते हैं इस रूट से सफर करने में। काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हिली टेरेन्स है, काफी पहाड़ी वाली ऊंचाई जो जगह है, और इन पहाड़ों से चढ़ना पड़ता है इन यात्रियों को। अगर हम इस रास्ते की बात करें, यानी इस रूट की बात करें, लेकिन यात्रियों में हमने एक अलग ही जोश, एक अलग ही जुनून देखा। और बिल्कुल, और चूंकि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है अमरनाथ यात्रा का। पूरे साल बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं इस यात्रा के शुरू होने का। बहुत कठिन अमरनाथ यात्रा कही जाती है, लेकिन बावजूद इसके देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। उत्साह भी देखते ही बनता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और खास तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो पहला जत्था रवाना हो चुका है पहलगाम, साथ ही साथ बालटाल से, और तमाम रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर मौजूद हैं जो दिन भर आज इसी तरह से खास तस्वीरें दिखाते रहेंगे और लोगों से भी बातचीत इसी तरह से रहेगी जारी। खबरें आगे इंडिया न्यूज पर आगे और भी देखेंगे आप। फिलहाल एक ब्रेक।